SRB न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश में एंटी भूमि माफिया अभियान के तहत कई लोगों पर कार्रवाई हुई है, तो कई लोगों द्वारा किए गए अवैध कब्जे भी हटाए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पर अपने रसूख के चलते शहीद स्थली पर कब्जा करने का आरोप है। इतना ही नहीं, उन्होंने इस स्थली पर अपने पार्टी के नाम बैनामा करवाने का भी आरोप है। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है, वो भी ऐसी वैसी जमीन नहीं, शहीद स्थली की जमीन। कुशीनगर जिले के तमकुही राज विधानसभा से विधायक अजय कुमार लल्लू पर 11वें स्वतंत्रता सेनानियों की शहीद स्थली पर अवैध कब्जा कर कांग्रेस पार्टी के नाम बैनामा करवाने का आरोप है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाली इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का यह कृत्य कितना शोभनीय है। साथ ही क्या इस पार्टी में शहीदों का कोई महत्व तो नहीं रह गया है? क्या शहीदों के प्रति इनका सम्मान दिखावा है या फिर कांग्रेस अध्यक्ष के प्रति कोई साजिश है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले सुनवाते हैं इस मुद्दे पर कुछ लोगों से बात की गई है जो इसके जिम्मेदार हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं? शहीद स्थल 1942 में यहाँ 11 लोग शहीद हुए थे। तब से शहीद स्थल सरकारी प्रोग्राम 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, 2 अक्टूबर है। अभी चौरा चौरी महोत्सव जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए आदेशित था किया गया। सुहेल देव जो महाकर्मी थे, बहराइच के स्टेट जो राजा थे, उनके यादगार में भी जन्मदिन मनाया गया है। तो शहीद स्थल तो वास्तव में शहीद स्थल है और इस पर इस प्रकरण का पूरा जांच कराया जा रहा है। हमने शासकीय अधिकारी से वार्ता किया है, SDM साहब से किया है कि इसको वार्ता करके उचित कार्रवाई जो हो। उक्त भूमि रेलवे के अंदर समाहित है, कुछ आंशिक भाग ग्राम सभा का है। कुछ लोगों का कहना है कुछ भाग हमारे कुछ ज़मीन दिए थे तो आज तक 40 साल में किसी ने कब्जा नहीं किया। नगर पंचायत के द्वारा गेस्ट हाउस का निर्माण, इंटरलॉकिंग सड़क का, और पूर्व राज्यपाल माननीय मोतीलाल वोरा जी ने PWD विभाग से उसको बाउंड्री वाल करवाया, शहीद स्मारक का सौंदर्यीकरण करवाया और जनहित के कार्यों में उस आवश्यक हम लोगों ने बनवाया कि जनहित कार्यों में रहते हैं। चूँकि वहाँ माननीय विधायक जी ने ही उसका उद्घाटन किया था। अब ना जाने किस स्थिति में उन्होंने बैनामा कांग्रेस पार्टी के नाम से, कुछ लोगों ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के नाम से बना, तो ये काम निंदनीय है, सही काम नहीं है। चेयरमैन आपने क्या कार्रवाई किया? नहीं, जांच इसके करा रहे, पूरा प्रकरण गंभीरता से जांच करा रहे। ईओ की मिली भगत का बात सामने आ रहा है। नहीं, उसको हमने भी उनसे कहा कि इसको जांच करके आख्या प्रस्तुत कीजिए, इसको गंभीरता से कोई कार्रवाई किया जाए। तो ये अभी आपने सुना कि उन जिम्मेदार लोगों का क्या कुछ कहना था, कुछ उस शहीद स्थली के बारे में। आज हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सुयश मणि कांग्रेस से और सपा से मधुर श्याम राय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही श्याम सुंदर विश्वकर्मा और जो चेयरमैन है शेवरही के। मैं चाहूंगा कि आप सभी मेहमान जो हैं पहले जुड़े हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सुयश मणि जी हमारे बीच हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो जुड़ें और उसके बाद हम डिबेट ओपन करें। सुयश मणि जो कांग्रेस नेता हैं और मैं उन्हें भागने नहीं दूंगा, जब तक वो नहीं आएंगे डिबेट शुरू नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि वो जुड़ें और जवाब दें। हमारे जो मधुर श्याम राय जी हैं, विश्वकर्मा जी हैं, वो चेयरमैन है, वो भी जुड़ चुके हैं जी। सुयश मणि जी आ चुके हैं। अब हम अपने डिबेट को ओपन करेंगे। पहले अपने सभी मेहमानों का हम पहले यहाँ पर स्वागत करते हैं। हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सुयश मणि जो कांग्रेस नेता हैं, साथ ही सपा नेता हमारे साथ मधुर श्याम राय जी जुड़ चुके हैं जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। श्याम सुंदर विश्वकर्मा जो बीजेपी से हैं और चेयरमैन है सेवरही के। तो इन सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं और डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले जाते हैं सुयश मणि जी के पास। मेरी आवाज आ रही है आपको? सुयश मणि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है?
सुयश मणि जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? शायद सुयश मणि जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं, कोई तकनीकी खामी भी हो सकती है, लेकिन यह जो मामला है कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, नहीं सुनने से काम नहीं चलेगा। मैं एक बार फिर आपसे कहता हूं कि नहीं सुनने से काम नहीं चलेगा। जवाब चाहिए, जनता जवाब चाहती है। प्रदेश अध्यक्ष ने जो काम किया है, आप अगर जो ये सुना करते हैं, ये बात तो नहीं चलेगी। आप जुड़े हैं फिलहाल, अगर जो तकनीकी खामी दूर हो जाती है तो मैं पुनः आपके पास आऊंगा। और सबसे पहले अब जाना चाहते हैं मधुर श्याम राय जी के पास, जो सपा नेता हैं। जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आप तक मेरी आवाज आ रही है? मधुर श्याम जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी सर, हमारे कांग्रेस नेता, हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, मणि जी तक बिल्कुल आवाज आ रही है, पहुंच रही है। और आप बताइए इस मामले पे आपका क्या कहना है? कम से कम सुयश मणि जी का कान तो खुल जाए, कम से कम ये तो ना करने पाए कि हम सुन ही नहीं रहे हैं। जी, क्या कहना है इस मामले पे आपका कि ये कांग्रेस अध्यक्ष शहीद अस्थली को हड़प लेता है, क्यों? जी, क्या मामला है, क्या कहना है आपका? जी, शपा। देखिए जो ये शहीद स्थली सेवरही में है जी, देश के आजादी के वक्त से जी 1942 का जो आंदोलन हुआ था जी, उसी जगह से स्वर्गीय सिंहासन राय, बाबू गेंदा सिंह आदि तमाम जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जी, वो रह करके और आजादी की लड़ाई लड़ते थे। जी, आजादी के बाद उसको शहीद स्थली के नाम से घोषित कर दिया गया। और जब भूदान अभियान एक चला था, जिन लोगों की जमीन थी उन लोगों ने भूदान में उस जमीन को दे दिया था। जी, टेक्निकल गड़बड़ी से एक आध लोगों का नाम भूदान वाले में नहीं आ पाया था या रजिस्ट्री नहीं हो पाई। जी 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 सर, बताइए, आगे बताइए। जी, मधुर श्याम जी, आप कहना जारी रखिए। और एक गेस्ट हाउस का निर्माण शहीद स्थली की, वहां से कंपनी से विधायक बने तो वहीं पे वो रहते भी जी। लेकिन अभी बीच में मामला आया सामने कि जो नगर पंचायत के पैसे से जी गेस्ट हाउस बना हुआ है और जो शहीद स्थली है उसको उन्होंने कांग्रेस कमेटी के नाम से रजिस्ट्री करवा दिया। तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जी। जब एक नुमाइंदा जो जनता का नुमाइंदगी करता है उत्तर प्रदेश की सदन में, वो शहीद स्थली को अपने पार्टी कार्यालय के नाम से और पार्टी के नाम पर रजिस्ट्री करा ले, ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम आपके टीवी के माध्यम से पूरे प्रदेश और देश के लोगों से कहना चाहते हैं, ऐसे नुमाइंदों को जनता को नकार देना चाहिए और उनको कांग्रेस पार्टी को भी उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना चाहिए। इस तरह का कृत्य मुझको नहीं लगता कि कांग्रेस का सिर्फ नेतृत्व ही स्वीकार करेगा। स्वीकार करता है तो मैं समझता हूँ कि ये और भी नहीं है। जी, मधुर श्याम राय जी, आपने अपना विचार रखा। अब यही प्रश्न लेकर के हम बीजेपी नेता श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी के पास जाना चाहेंगे, जो चेयरमैन है सेवरही के। तो जी, श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, बीजेपी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शहीद स्मारक पे कब्जा कर लिए हैं। सरकार आपकी क्या कर रही है? हाथ पे हाथ धरे बैठी है क्या? देखिए, इस पूरे मामले को अभी ये शहीद स्थली पर जो गेस्ट हाउस बना है वो नगर पंचायत के पैसे से बना है और ये पूरे प्रकरण का जांच कराया जा रहा है और ये शासन प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। यह स्थल जो है ये ग्राम सभा के नाम से 1.5 कट्ठे अंकित, जिस पर गेस्ट हाउस का निर्माण कराया 796 नंबर। और जो उन लोग का कांग्रेस मंडल की भूमि है वो ऑलरेडी 4 एकड़ 1 डिसमिल 792 नंबर ऑलरेडी पहले से दर्ज है। वो भूमि इस जगह से बहुत दूर है, कांग्रेस मंडल उस नक्शे से बाहर की भूमि है। मतलब आप ये ना जाने क्या चाहते हैं? देखिए, आसान शब्दों में कहिए, जरा घुमाओ, हमारे दर्शक समझ नहीं पाते हैं और मेरे भी समझ में नहीं आता है। आप कहना क्या चाहते हैं कि जो कांग्रेस का कार्यालय बना है वो उस भूमि पे नहीं है, शहीद स्थली पे नहीं है? क्या आप ये कहना चाहते हैं?
नहीं, ये जो बैनामा वो गलत बैनामा हुआ है। ये बैनामा गलत है, हुआ साजिश के तहत तो किया गया आपकी है। सरकार को क्या हाँ, रही थी बैनामा आज तक? गलत हुआ, नहीं, अभी तो आपकी पूरा सरकार को खारिज क्या जमाने रही थी द्वारा आज तक? ऑब्जेक्शन किया गया है। जी अधिशासी अधिकारी द्वारा ऑब्जेक्शन कराया गया है, इसकी खारिज की रोका जा रहा है। जी। बाकी हम माननीय अभी प्रचार में लोग गए हैं, लोग जो है बंगाल के चुनाव में जी सारी कार्रवाई प्रकरण की जांच लेके पूरी सीडी प्रस्तुत करने के लिए आया है निर्देश हम लोग को। जी तो इस प्रकरण को हम लोग सीडी लेके जा रहे हैं, पूरा प्रकरण का लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। जी तो हम लोग को बुलाहट किया गया है, इसकी अवगत कराएंगे जी। और जो भी उचित कार्रवाई होगा जांच के उपरांत इसको करना जनहित में आवश्यक है। जी सुयश मणि जी काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और तकनीकी खामी के कारण उनसे हमारी बात नहीं हो पा रही है या हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सुयश मणि जी क्या अब भी आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है? जी सुयश जी, जी सुयश जी, जी सुयश जी, आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जी मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, सुयश जी मैं आपसे बात कर रहा हूं। लगता है कि पुनः कुछ तकनीकी खराबी हो ही जाती है जब कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है, तो जिस पार्टी पे आरोप लगता है उनके नेताओं को बात सुनाई नहीं देती है, पत्रकारों की, या फिर तकनीकी खराबी हो ही जाती है। फिलहाल हम चाहेंगे कि हम सपा नेता मधुर श्याम राय जी के पास जाना चाहेंगे कि आखिर जब ये मामला सामने आ ही गया है तो आपके पार्टी का स्टैंड क्या है? जी मधुर श्याम राय जी। देखिए, हमारे पार्टी के वहाँ हमारे जी आपकी जी जी मधुर श्याम जी, जी बताइए बताइए। आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। हाँ, हमारे पार्टी के वहाँ हम लोग और हमारे पार्टी के वहाँ पे पूर्व चेयरमैन रहे हैं त्रिभुवन जायसवाल जी। त्रिभुवन जायसवाल जी और हम लोगों ने मिल करके जी इस कार्यक्रम को और इसका उजागर त्रिभुवन जायसवाल जी के प्रयासों से ही हुआ। और हम लोग एडीएम को, जिलाधिकारी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को हम लोग पूर्व में भी ज्ञापन दिए हैं और अवगत कराए हैं कि वो शहीद स्थल को स्थानीय विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी कब्जा करना चाहते हैं। और आपको जान करके और भी कष्ट होगा कि उस शहीद स्थली पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, अजय कुमार लल्लू जी के कार्यकर्ता वहाँ मीट और भात बना के खाते हैं। उस शहीद स्थली का लगातार अपमान कर रहे हैं लोग। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि वर्तमान की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इतनी उदासीन है, इस समय तक शहीद स्थली को खाली नहीं करा पाई। अभी जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम चल रहा था शहीदों के सम्मान का, जब लोगों का ध्यान भटकाने का कार्यक्रम ये लोग कर रहे थे, उस समय वहाँ पे कांग्रेस मंडल कार्यालय का जो बोर्ड लगा हुआ है, भूदान किया। वो शहीद स्थली के नाम से वहाँ पे भूदान हुआ था। अब उनके पूर्वज, वो आगे चल के उनके जो बच्चे हैं, उनकी संतानें हैं, उसमें से किसी एक आदमी ने भूदान उस पर चढ़ नहीं पाया था, तो जो गेस्ट हाउस बना हुआ है और जो पुस्तकालय बना है, उसी के नंबर को माननीय विधायक जी अपने पार्टी के नाम से रजिस्ट्री करा ले रहे हैं। आप बताइए कहाँ का न्याय है? ये शहीदों का अपमान है कि नहीं है? और यदि शहीदों का अपमान है तो भारतीय जनता पार्टी शहीदों की बात कर रही है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हुई? हम कहना चाहते हैं न शहीदों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, न शहीदों का सम्मान कांग्रेस करना चाहती है। यदि देश में अगर शहीदों का सम्मान अगर किसी ने किया है तो सोशलिस्टों ने किया है और समाजवादियों ने किया है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जब अवसर मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग शहीदों का सम्मान करेंगे और शहीदों के नाम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जी जी, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो बाउंड्री है और जो नंबर बताया जा रहा है चेयरमैन साहब के द्वारा कि ये अलग नंबर है और वो दूसरा नंबर है, तो ये ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। तो चेयरमैन साहब से हम पूछना चाहेंगे, श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी से, कि आप ध्यान क्यों भटका रहे हैं? कब्जा तो आपकी पार्टी ने किया नहीं है। नहीं, कब्जा नहीं चाहते क्या कार्रवाई? नहीं, कार्रवाई के लिए खुद हम लोग मांग किए है। वो नगर पंचायत के पैसे से बना है गेस्ट हाउस, जैसे कि अभी मधुर श्याम रॉय जी ने कहा है कि ये कहीं नंबर है वो जिस पे उन्होंने कब्जा किया है, वो शहीद स्मारक ही है।
फिर ये दूसरे नंबर वाली गोलमोल बातें क्यों? नहीं, हमारे कहने का मतलब जवाब जो दीजिए कांग्रेस उनका। मंडल की दूसरी जमीन पीछे बातों नंबर का है। जवाब दीजिए आप, उनकी बातों का जवाब दीजिए। बात कर रही बात जी। हाँ, बताइए। जी, उन्होंने कहा है जो हाँ, मैं आपको नमस्कार। बता रहा हूँ, उन्होंने ही कहा है। जी लाइन नमस्कार। कटा हुआ था थोड़ा सा। जी, नमस्कार, मैं नमस्कार, बता बताइए रहा हूँ सर। ना उसको, मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि बाउंड्री एक ही है शहीद स्मारक की, नंबर वही है, ये ध्यान भटकाने वाला काम किया जा रहा है चेयरमैन साहब द्वारा। जी नहीं नहीं, ये नहीं हम कहना चाहते हैं। जी जो कांग्रेस पार्टी के नाम से इस समय बैनामा कराया गया है, जी वो कांग्रेस मंडल ऑलरेडी उसके पीछे 4-5 नंबर पीछे नंबर है। वहाँ जी। लोकमान कॉलेज है, गौशाला है। वो जी। नंबर ये 796 में ये नगर पंचायत द्वारा निर्माण कराया गया है। शहीद जी। स्थली है और बाउंड्री वाल पूर्व राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी थे, जो महामहिम द्वारा उसको बाउंड्री कराई गई थी और जी। उस समय शहीद स्थल का भी सुंदरीकरण कराया गया था। जी उसके उपरांत मेरे द्वारा नगर पंचायत 2015 में जी। नगर पंचायत के राजवीर से मैंने उसका गेस्ट हाउस का निर्माण करवाया जी। और वहाँ इंटरलॉकिंग लगवाया और अचानक इन्होंने किस साजिश के तहत बैनामा करा लिया। इसी प्रकरण का जांच कराते हुए सरकार से पूरी हम लोग लगे हुए हैं कि इसकी उचित कार्रवाई करते हुए इस पर गंभीरता कार्रवाई किया जाए। जी, और एक बार तत्काल फिर इस हम पर सुयश अभी एक मणि वर्ष के का पास- शहीदों का सुयश सम्मान मणि चल जी के रहा पास है। जाना चाहेंगे। जी, हम एक बार फिर सुयश मणि जी के पास जाना चाहेंगे, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंचने लगी हो या। जी सुयश मणि जी। ऑलरेडी पहले से ही कांग्रेस मंडल के नाम से रहा है। जी अब ये लोग कुछ ऐसे ही विवाद पैदा करने में माहिर हैं, जी तो कुछ न कुछ तो इनको कहना है। जी। तो अब चुनाव नजदीक आ गया है जी तो फिर ये लोग प्रारंभ हो गए हैं। सच्चाई ये है कि अगर वो कांग्रेस का कार्यालय नहीं होता जी तो वहाँ पहले से आप देखिए स्वर्गीय गेंदा सिंह जी का भी कार्यालय जब चुनाव लड़ते थे तो उनका होता था। जी स्वर्गीय राजमंगल पांडे जी, जी आप स्वर्गीय सीपीएन जी, जी आप स्वर्गीय माननीय हमारे रहे राम सकल तिवारी जी रहे, जी ये सारे लोगों का रहा है। जी रही बात हम लोग शहीद स्थली और शहीदों का, तो हम हमारी पार्टी जितना सम्मान करती है, जितना करती है, एक तरह से वो लोग कांग्रेस में एक जब लाइन में बताइए ना सर, एक लाइन में आप बताइए ना कि क्या आपने शहीद स्थली जो अजय कुमार लल्लू जी ने कब्जा करने की बात आ रही है कि उन्होंने कब्जा किया है, क्या उन्होंने कब्जा नहीं किया है क्या? कब्जा कहाँ से करेंगे भाई? हम लोग कब्जा हम लोग घूम माफिया थोड़े ना है महाराज। वहाँ कांग्रेस का कार्यालय अलग है जी और शहीद स्थली वहाँ अलग है। जी तीन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस मंडल कार्यालय वहाँ है जी और जो शहीद स्मारक का भूमि है वो अलग से है। जी तो अब रही बात की कोई उससे जोड़ दे, ये कोई मतलब नहीं है। ये तो जानबूझ के, क्योंकि उनकी बढ़ती हुई ख्याति है, अजय लल्लू जी ने तब कोई विधानसभा से एक हैसियत, एक तरह से उसका स्तर ऊंचा बढ़ाया है। आप बिहार बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर पर वो विधानसभा है, वहाँ से उसका एक साधारण परिवार का लड़का जिसने अपनी शादी ब्याह भी नहीं किया, एक तरह से सब योगदान एक तरह से वहाँ की जनता के लिए जिंदा है और लड़ते फिरते एक साधारण परिवार का लड़का इतनी ऊंचाई पर चला गया तो दिक्कत तो लोगों को होगी। तो कुछ तो लोग कहेंगे, क्योंकि मतलब आपका जो कार्यालय है वो शहीद जी। स्मारक स्थली की जमीन पर कब्जा करके नहीं बनाया गया है। जी नहीं है जी, जी, शहीद स्थली जी 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 हम समझ गए। खतौनी में हमारे पास प्रूफ है, जी हम आपको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जी जी शहीद स्थली दूसरा अलग जगह है, अलग नंबर है और हमारा जो कार्यालय है जी। वो अलग से है, जो कांग्रेस मंडल कार्यालय के नाम से है। जी और अजय लल्लू जी तमकुही का विकास करना चाहते हैं। और आप बताइए कि साधारण परिवार से निकल के उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने हुए हैं, तो जो राजनीतिक दलों के लोग जो उनको नहीं पसंद कर पा रहे हैं उनको कुछ न कुछ बोलना है, तो ढूंढ लिए एक मुद्दा। जी तो समझ गए, हम आपकी है। बात समझ गए, हम आपकी बात समझ गए। हम जाना चाहेंगे मधुर श्याम रॉय जी के पास जो सपा हाँ, हैं। जी मधुर श्याम रॉय जी अभी सुयश मणि जी का कहना है कि जी। वो एक अलग उन्होंने कब्जा नहीं किया है, उन्होंने जो उनका कार्यालय है किसी और भूमि पे बनी है। जी क्या कहेंगे आप? उन्होंने सीधे सीधे कहा, खतौनी व्हाट्सएप करने की बात कर रहे हैं। जी जी देखिए, हम आपसे बताएं, मैंने वही कहा है आपसे
जो जी। वर्तमान चेयरमैन आपके लाइन के ही हैं, जी। श्याम सुंदर जी, श्याम जी। सुंदर विश्वकर्मा जी ने, और जो उन्होंने अभी रजनी कटाई है शहीद स्थली को, उसी पर आपत्ति लगाया है वहाँ के यूँ ने। और इन्होंने भी अभी आपसे कहा है कि नहीं, वो नगर पंचायत के पैसे से वहाँ गेस्ट हाउस बना हुआ है। जी। तो ये लेकिन- नहीं है कि लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है यहाँ पे कि जो एक बात शहीद समझ में स्थली नहीं है आती कि वो नगर कौन करता पंचायत है? के पैसे से, एक बात समझ जी। में नहीं आती कि नगर पंचायत के पैसे से वहाँ पर पार्टी कार्यालय और गेस्ट हाउस क्या है ये? नहीं, जैसे कांग्रेस कार्यालय, ये गेस्ट वहाँ हाउस क्या अब नगर पंचायत कहाँ गया और वो क्या गया, इस पर मैं बहुत आगे नहीं जाना चाहता। जी। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि वो पहले से ही कांग्रेस का मंडल कार्यालय रहा है। मैं 1992 में जब कांग्रेस का जिला अध्यक्ष होता था तब भी वहाँ जाता था, वहाँ कांग्रेस कार्यालय होता था, सारे लोग होते थे। और आप तो समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस तो लड़ी है ना, जी। देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। जी। कांग्रेस शहीदों का सम्मान करती है, कांग्रेस सम्मान में ही विश्वास रखती है। कब्जा करेगी। स्थली पर कब्जा तो हमने नहीं किया, जी। स्थली की भूमि अलग है। आप पैमाइश करा जो लीजिए। हमारे हम उससे अलग चौराहे हैं। के चेयरमैन जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई की बात चल रही है, तो हवा में कार्रवाई हो रही है क्या? जी। आजा श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा है कि इस पे कार्रवाई की बात चल रही है, हम सीडी लेके जा रहे हैं। तो झूठ बोल रहे हैं क्या? वो झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं? जी। श्याम सुंदर शर्मा जी, आप झूठ बोल रहे हैं क्या? देखिए, बताइए साहब। बात यह है कि हेलो। अजय लल्लू जी जी। जी। हेलो। तमकुही से उठ के प्रदेश स्तर पर एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं। जी। वो वो समझ में आ रहा है, तमकुही का जी, हम समझ चौराहे का गए। विकास कर रहे हैं, लेकिन हम कुशीनगर मधुर का श्याम विकास राय जी कर के रहे पास जाना चाहेंगे, मधुर कोई श्याम राय जी के पास बहाना- जाना चाहेंगे, हम मधुर श्याम राय जी के पास जाना चाहेंगे। सुयसी 2 जी, मिनट जी, के लिए बताइए। थोड़ा सा शांत रहिए। अभी उन्होंने कहा है कि यहाँ की सीडी बना करके जा रही है, जांच हो रही है और इस पे कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई कैसे होगी? जी। जी। श्याम सुंदर राय जी, जी श्याम सुंदर राय जी, जी आप कुछ कह रहे थे। श्याम सुंदर राय जी, आप कुछ कह रहे थे। जी। श्याम हाँ सुंदर जी, राय आवाज आप, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हाँ मधुर श्याम राय बोल, जी। हाँ आवाज आ रही है, बताएं। मधुर श्याम राय, मधुर श्याम राय जी, हैं? जी आप तक मेरी आवाज जा रही है? हाँ मधुर श्याम बोल रहे हैं। जी जी बताएं। जी। यहाँ झूठ कौन बोल रहा है? हाँ आपको क्या आवाज लग रहा है। है? हमारे कांग्रेस नेता बोल रहे हैं या बीजेपी नेता बोल रहे हैं या ये चेयरमैन साहब? देखिए सयूस मणि भाई, सयूरी भाई बार बार मणि भाई है एक बात कि हमें लल्लू जी करके और प्रता बन गए। हम कहाँ कह रहे हैं कि प्रदेश स्तर की तरह नहीं बन गए। हमारा ये है कि आपने लिया सही तो। और चेयरमैन साहब बगीचे में चेयरमैन साहब से भी एक सवाल कर रहा हूँ, जब बार बार चेयरमैन साहब इस बात को कह रहे हैं कि वो नगर पंचायत का है, तो उसके गेट में ताला क्यों नहीं लगवा रहे हैं? भाई जो शहीद स्थली का गेट है, उस गेट भाई साहब सुंदर हेलो। जी। जी। जी श्याम सुंदर विश्वकर्मा जी, जी इनका कहना है, मधुर श्याम जी का कहना है कि अगर जो वो शहीद स्थली है तो उसके गेट पे ताला क्यों नहीं लगवा रहे हैं आप? कांग्रेस शहीद के स्थली अभी तो इसी प्रकरण 2 तारीख के बाद विवाद उत्पन्न हुआ है। जी। इसके पहले तो उसका शादी विवाह वगैरह भी सामूहिक फंक्शन वहाँ गेस्ट हाउस के शहीदों के नाम से ही बनाया गया है। हाल में उसका शिलापट है। और उसके जो ये लोग अभी बड़ी जी ने बताया कांग्रेस का जो बात अभी कही है, तो मैंने एक बताया उसका नंबर अलग है, दूसरी जगह है, वो नंबर से वंचित नंबर है। और वो नंबर हमने उसकी जांच करा के रिपोर्ट मांगी गई है, वो जांच में जा रही है, इसी की सीडी लेके जाना है। जी। यानी और कि हमारे अधिशासी जी कुल मिलाकर के ये क्लियर हो गया
कि आप भी ये कह रहे हैं कि ये दूसरा नंबर है जो कांग्रेस का कार्यालय बना है। कांग्रेस भी नहीं, कह रही कार्यालय है वहाँ कि जो बना है तो फिर रजिस्ट्री कराने की क्या जरूरत है, बैनामा कराने की क्या जरूरत है? जी अगर वो कांग्रेस का था ही तो बैनामा कराने की क्या जरूरत है? जी रजिस्ट्री कराने का क्या मतलब था? जब आप ही कह रहे खतौनी में नाम था तो बैनामा कराने कोई मतलब नहीं, तो बैनामा क्यों हो गया? जी, तो जवाब दीजिए सर सुयश मणि जी, जब आप ही का था तो बैनामा कराने की क्या जरूरत थी? सुयश मणि जी जी बैनामा कराने की क्या जरूरत थी? अभी तो बैनामा नहीं कर लेने के क्या जी नहीं, जब नहीं, आपके बैनामा नाम से- जब आप बताया जा रहा है कि इनको जनता की अदालत में जाना चाहिए। अजय लल्लू जी आज तमकुही के विकास के लिए और प्रदेश स्तर तक तमकुही का मान बढ़ा रहे हैं, सम्मान बढ़ा रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब उनका पैर रोकने के लिए उनके साथ उनको डिस्टर्ब करने के लिए एक दूसरे रचा जा रहा है। ये टोटल बकवास है जी लोग फर्जी एक तरह से कहानी का चेयरमैन साहब बकवास, तो क्या चेयरमैन साहब बकवास कर रहे हैं क्या? हमने अरे तथ्यात्मक भाई बात नहीं देखिए कर रहे हैं। देखिए चेयरमैन साहब जो जवाब ये दीजिए। सुनिए, चेयरमैन साहब अभी जवाब जो दीजिए। उन्होंने बताया, अभी सुनिए बता रहे हैं, अभी जो कह रहे हैं पहले से खतौनी आपके पास बोल रहे हैं, खतौनी जब थी तो बैनामा कराने की क्या जरूरत थी? सरकारी बिल्डिंग का, सरकारी भवन का, सरकारी भवन सरकारी पैसे से बनाया और माननीय विधायक जी ने उद्घाटन किया उसी का। जी आप सरकारी सुन रहे हैं भवन ना सुयश जी? आज तो है नहीं जी तो आज से नहीं, 2015 में शहीद गेस्ट हाउस बनाया गया, उसी सरकारी भवन को रजिस्ट्री कराया गया है। जी बैठने के थोड़ा कोई मना कर रहा है, बैठने के थोड़ा कोई मना करेगा मत तो बैठो। पार्टी कार्यालय तो बना रजिस्ट्री लेंगे कराने का क्या? विरोध है ना? जी नहीं, हम मान रहे हैं माननीय विधायक हमारे पदेन सदस्य होते हैं नगर पंचायत के, जी जी हम इसका बैठने के लिए और उठने के लिए नहीं, कोई तो मना करता। पार्टी कार्यालय तो नहीं बना सकते ना उसको? रजिस्ट्री का विरोध में रहा है, रजिस्ट्री नहीं करना चाहिए। रजिस्ट्री क्यों हुई? जी मैं रजिस्ट्री के विरोध में हूँ। जी जी ठीक है और है। सरकारी तो कुल मिलाकर जैसे के भवन देखिए, कुल है- मिलाकर के ये बातें हैं कि वास्तव में जो बातें आ रही हैं, यानी कि अगर जो धुआं उठा है तो आग कहीं न कहीं है। बात इस पे एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पे ही चलती रहेगी जब तक जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। तो कुल मिलाकर के हम जो भी हमारे साथ जुड़े हमारे मेहमान सुयश मणि जी कांग्रेस से और मधुर श्याम रॉय जी सपा से और श्याम सुंदर विश्वकर्मा जो चेयरमैन है सेवरही के, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पे जो भी चर्चाएं हुई, लेकिन कोई भी निष्कर्ष यह नहीं आ पाया कि वास्तव में अगर शहीद स्थली है तो कांग्रेस ने उस पर कब्जा क्यों किया। अगर गेस्ट हाउस है तो वहां आइए, बैठिए, पदेन सदस्य हैं आप, लेकिन उसको रजिस्ट्री कराने की क्या जरूरत थी? सवाल तो है और जवाब चाहिए, और प्रदेश की जनता जवाब मांगेगी ही। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।